10 बार रिपीट नहीं की। हमें देखना है रेखा जी को एक्चुअली में रेखा बने हुए, लेकिन उन मामा की याद नहीं आ रही। वाले घर में पहला बर्थडे स्पॉइल किया आप रिटायरमेंट के बाद की आफ्टर पार्टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आजकल बहुत ही कम कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि नोटिफिकेशन मिल नहीं रही है, या फिर सब लोग छुट्टियों में बिजी थे, कहीं कहीं घूमने गए हुए थे। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आप लोग अपना ध्यान रखना। आज हमारे यहाँ पर थोड़ी धूप निकली थी और बहुत अच्छा लगा, और मेरा भी दिल किया कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ आज तो। और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि ठंड की वजह से जो है ना, अभी सब लोग ही बीमार चल रहे हैं। जहाँ पर भी जिससे भी बात करो वही बीमार है। जब तक एक बारिश नहीं हो जाती ना, तो मौसम जो है बदलेगा नहीं, जब तक कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ऐसा लगता है मौसम के हालात जो है ना, कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। और कहाँ कहाँ ठंड ज़्यादा है, पंजाब में और दिल्ली में बहुत ही ठंड है। लेकिन मैं ठंड के ऊपर ये तो मौसम विभाग वाली बातें क्यों करने लगी? मुझे तो आप लोगों के साथ अब कुछ और अलग बातें करनी चाहिए, जाने की फंक्शन की, जाने की आप लोगों से बात करनी चाहिए कि कहाँ पर क्या चल रहा था, जहाँ है, जहाँ फिर अभी आगे क्या प्लानिंग है ना। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात मैं कर लेती हूँ जूठी के ऊपर। अच्छा, जूठी ने बोला है कि कुछ दिनों में हम लोग घर पहुंच ही जाएंगे। कुछ दिनों में मतलब 10-15 दिनों में। अगर 31st का फंक्शन है तो मतलब तुम्हें संडे को, जहाँ सैटरडे को जो कि ऑफ था, जाने की फ्राइडे को आप लोग चले जाते। लेकिन जूठी की पहले से ही जो स्कीम रहती है ना, कि उसके खुद के ही अपने ही बयानों के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, वो पक्की नहीं रहती है ना। उसने खुद ही कहा था कि हम लोग 2-3 दिन के एपिसोड जो हैं अपने ओल्ड बनाकर रख लेते हैं, जब हमें कहीं आना जाना हो, ताकि मैं आप लोगों के टच में रहूं। और जो है टाइम टू टाइम अनलिस्ट करके वो छोड़ देते हैं। एपिसोड आपने 45 मिनट का बना लिया। अच्छा जी, उसके बाद आपने सोच लिया कि मुझे इतना इतना ऐसे ऐसे बोलना करना है, वो सब चीज़ें कर ली, तो ठीक है ना। किसी को क्या पता कि उस दिन वाक्य में ही संडे था, है ना। संडे में आप एचपी में भी हो सकती हैं। चलिए, दूर बैठे ही फोन कॉलिंग पर ही इन्होंने सारे इंतजाम कर दिए, ऐसा कहना था पुत्तन का भी। लेकिन पुत्तन पर अभी मैं बाद में बात करूंगी। बात तो फिलहाल झूठी के ऊपर ही कर रहे हैं। और झूठी ने जो अभी पिछले दिनों कुछ अलग ही बातें करती हुई नजर आई हैं। कल के एपिसोड में भी उसने कोई अपना काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया है, जिसको सुनकर आप वाकई में ही इमोशनल हो जाएंगे। सिर्फ वो लोग इमोशनल होंगे को वो चीज़ें, वो बातें नहीं पता एक्चुअली में क्या बात है ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप लोग नए हो तो पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, चाहे वो झूठी के चैनल पर हो चाहे मेरे। बताना चाहती हूँ कि अगर आप ध्यान से सुनते हो ना झूठी की बातें, लेक्चर उसका, तो लगता है कि वाकई में यार वो बहुत सही कह रही है ना। लेकिन अगर वो इतनी अच्छी बातें कर रही है, तो अपनी ज़िंदगी में वो बातें क्यों नहीं उतारती? अब देखिए, अच्छी बातें करते करते जब उसने ये बात बोली ना कि उसकी मम्मी के हम मतलब बहुत एहसान है अपने बच्चों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, ऐसा उसका कहना था ना। लेकिन एहसान पे ही वो चुप कर गई, आगे उसने कंटिन्यू नहीं करा। उसको उसने क्या बोला, टॉपिक उसने कंटिन्यू रखा, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानते हो? एहसान था, क्योंकि हो सकता है वो कहीं अदर शादी करती तो बेटियां उसको छोड़कर यहाँ जानी पड़ती, बेटा वो साथ ले जाती, क्योंकि बेटा काफी छोटा था, है ना। अगर वो बेटियां छोड़कर जाती तो फिर उनका क्या बनता बेटियों का। उसने सेक्रीफाइस किया, उस मदर ने सेक्रीफाइस किया अपनी बच्चों के लिए। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने स्टडी जो है वो करनी जरूरी समझी आफ्टर हस्बैंड की डेथ के, है ना। उन्होंने वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करी, उन्होंने 10th करी। क्या मतलब कि जब स्टार्टिंग आप व्लॉग्स बनाते हो ना, जहाँ अपने डेली के रूटीन दिखाते हो, जहाँ अपने किसी भी पेरेंट्स की, जहाँ अपने घर वालों में किसी की भी आप इंट्रोडक्शन करवाते हो, उसमें पहले आप सच बोल जाते हो, है ना।
फिर कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद आप वो चीज़ें भूल जाते हो और आपको लगता है कि अब जो है कुछ ऐसा किया जाए कि जो मतलब जो ऑडियंस है जो नहीं जुड़ रही है उनको नहीं पता। तो वहीं से झूठ जो है एक्चुअली में झूठी के स्टार्ट हुए। इनकी मदर ने जो है मदर इंडिया ने बाद में 10th करी, ऐसा खुद ही बताया गया। और उनको इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था और झूठी ने कोविड में थोड़ा बहुत उनको सिखाया भी। और फिर जब वो बोलती थी और वो मजाक भी बनाती थी, जो कि पुत्तन ने ऐसा कभी भी नहीं करा, है ना। अच्छा जी, ये बातें हो गई। और यहाँ पर सबको पता है कि मेरे को नहीं पता था, मुझे यही था कि 60 में जो है रिटायरमेंट हो जाती है, लेकिन मुझे फिर किसी ने लिखा कि नहीं, 58 में रिटायरमेंट लेडीज की होती है, 60 में मेन की होती है। अच्छा जी, उसके ऊपर भी ना 2 साल तक आप जॉब कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको वो नहीं मिलेगा, सिर्फ सैलरी मिलेगी और आपको प्रोविडेंट फंड वगैरह वो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा भी होता है ना, बाकी सहूलतें नहीं मिलती हैं। ये भी मेरे को इसलिए थोड़ा पता लगा था कि हमारे एक आंटी थे, तो वो मतलब कि बिजली विभाग में थे, वो सरकारी जॉब थी उनकी, तब उन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने जो है सोचा कि नहीं, रिटायरमेंट तो मतलब रिटायरमेंट छोड़ो, मुझे 2 साल एक्स्ट्रा जॉब नहीं करनी है, ऐसा उन्होंने बोला था, बताया था। जलंधर में ही थे वो, है ना। तो चलिए जी ये बात होगी। तो झूठी की बातों में कोई ना आए, झूठी ज़्यादा दिन बहुत तो झेलती नहीं। झूठी का कहना है, पुत्तन जो है, अभी पुत्तन पर बात आ रही है लेकिन झूठी की ओर से ही आ रही है। जहाँ पर झूठी ने कहा कि पुत्तन जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में है। पुत्तन जो है वो आप लोगों को दिखाती है कि मैं बोल्ड हूँ, एक्चुअली में वो बोल्ड नहीं है। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरा फेस जो है वो मतलब कोई भी उस पर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के दर्द की बात करते हो, किसी के दुख के ऊपर बात करते हो ना, आपके फेस पर ऐसे स्माइल नहीं आती है ना। लेकिन झूठी के फेस पर स्माइल थी। जब आप किसी के दुख के बारे में बात करते हो तो वो भी उसके, वो जो कि आपके सिबलिंग है, जिसकी दर्द की वजह भी आप ही हो, तो आपके फेस पर स्माइल आना लाजमी है। फिर तो आती है स्माइल, है ना। देखा, मैं अपने उसमें कामयाब रही, इसको बेवकूफ़ बनाने में हर बार बनाती हूँ, इस बार भी बनाया, तो स्माइल आती है। तो झूठी ने ऐसे स्माइल स्माइल करते करते बोला कि वो जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में है, वो रोती रहती है, वो आप लोगों को दिखाती नहीं है। लेकिन बड़ा मुझे अजीब भी लगा, जब वो चांदपुर में थी तो ये लोग इकट्ठा दिखाती थी अपने आप को, बातें बातें भी करती नजर आती थी। जब ये HP में आई फिर भी एक दूसरे के एपिसोड में आते थे। लेकिन अभी आपने देखा होगा, काउंटिंग करिए, जब से ये पुत्तन वहां गई है मुश्किल से उसके 5 से 6 एपिसोड आए होंगे बस, और एक दूसरे के एपिसोड में नहीं आई है तो कुछ सेकंड के लिए। वो तो नॉर्मल सी बात है, घर में अगर मेड आ सकती है इनके एपिसोड में 5-5 मिनट के लिए, लेकिन खुद की सिबलिंग वो नहीं। तो कुछ तो हुआ है जरूर, है ना, ऐसा झूठी भी मानती है। और अब जो है मोटू बिटिया की डायबिटीज बढ़ गई। भैया, जब आप इतना परहेजी खाना खिला रहे हो, मोटू बिटिया की कंट्रोल में थी, डायबिटीज बढ़ कैसे गई? अब ये चीजें तो कभी किसी को नहीं बताई थी। जब तो कहा था बस हम हेल्दी खा रहे हैं, हम हेल्दी खा रहे हैं, है ना। लेकिन अब जो है बताना ही पड़ा कि क्यों हेल्दी खा रहे हैं ये वाला खाना, क्योंकि मोटू को डायबिटीज हो गई है। ठीक है, ये वो बातें थी। अब झूठी के झूठ से तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि उसको किसी के दुख दर्द से भी कोई लेना देना नहीं है। और झूठी का कहना है कि 1 रुपए में बहुत सारा सामान आता था। मैं कहती हूँ 86 की बात है, मैं जब इतनी छोटी थी उस समय भी 1 रुपए में मैंने अभी किसी को रिप्लाई दिया है। वो जो पंजाबी में हमारे बोलते, पंजाब में वो बंटे वाली बोतल, वो जो हिंदी में बोलते कंचे वाली, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो बंटे वाली बोतल कहते हैं। वो भी 1 रुपए की नहीं थी, है ना। ये कौन से जमाने की बात कर रही है जब 1 रुपए में बहुत कुछ आता था? 86 में भी नहीं आता था। वो जो गन्ने की वो पोरियां रहती है ना, वो भी कहते थे वो कम से कम आप 2 रुपए की लो, 2 रुपए की भी वो 4 ही देते थे, 4 या 5 आती थी बस। तो मतलब मेरे दादाजी भी कहते थे ओहो अग लग गई जमाने नू, मतलब इन्नी महंगाई कर दी है, असी तो पोली दे विच ना कुछ ले लईदा सी। अब बहुत सारे लोगों को पोली का नहीं पता होगा, मतलब 25 पैसा में मेरे दादाजी कहते थे कि हम लोग इतना कुछ ले लेते थे।
अब ये झूठी कौन से जमाने की है जब ये कह रही है 1 रुपए में? हमारे टाइम पे 1 रुपए का समोसा भी नहीं मैंने कभी खाया। अब बताओ, वो भी समोसा पहले 1.5 रुपए का, फिर 2 रुपए का, फिर 2.5 रुपए का हो गया। स्कूल में मिलता था हमारे 1 रुपए का समोसा, वो भी बिल्कुल इतना जरा सा, वो पसंद नहीं था हमें, है ना। ये तो झूठी की बातें, चलो खत्म करिए इसकी बातें, बात कर रहे हैं ना हम लोग पुत्तन के ऊपर आते। पुत्तन ने कहा अपना घर अपना ही होता है। अब लग रहा है मुझे पता कि पुत्तन को अपना घर अपना ही क्यों याद आ रहा है, क्योंकि आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी किचन में कुछ भी उठोगे बना लोगे, चाहे वो मॉम की किचन है, चाहे आप अपने इन लॉज की किचन है। लेकिन पुत्तन का तो हमेशा से शिकायत रही थी कि मुझे मेरी इन लॉज की किचन में भी कोई काम करने नहीं दिया जाता था ढंग से, है ना। और पुत्तन को काम करते हमने देखा भी, और अपनी मर्जी से फुलके भी बनाती थी। फुलके तो खैर बहुत अच्छे बनाती है पुत्तन, है ना। फुलके भी बनाती थी, जहाँ और भी बहुत कुछ कर लेती थी वो, है ना। काम जितना उससे हो पाता था, या फिर जितनी ही उसकी इजाजत थी, या फिर वो जितना करना चाहती थी, हमें नहीं पता कि ऑफ कैमरा क्या होता था। लेकिन ऑन कैमरा जो होता था उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये था कि पुत्तन को वहीं पे वहाँ मतलब कि झूठी के यहाँ पर वही माहौल मिला कि पुत्तन को उसकी किचन में काम करने को पसंद नहीं था, क्योंकि उसने कहा था गैस लगा लो, और चूल्हा जो है रखा गया था, आप लोगों को याद होगा, कहाँ, हॉल में। और वहां तो फिर धुआं भरना ही है। जब एग्जॉस्ट फैन जो है वो वहां तो नहीं लगा हुआ हॉल में, वो कहाँ लगा हुआ है, किचन में। तो जी मैं बताना चाहती हूँ, आप वहां से इंडक्शन पे कितनी देर तक कोई काम करेगा? अगर वो कोई इतना फ्री है ना, वही धीरे धीरे इंडक्शन पर काम करेगा। जिसके घर में 4 लोग हैं तो उसको एक ही बार में 3 चीजें बनानी है, तो वो यही कहेगा कि चलो जी गैस चूल्हा पे बनाते हैं, 2 एक तरफ रख लेते हैं, एक अलग से रख देते हैं, जो धीरे धीरे पकता रहेगा, है ना। लेकिन झूठी को तो जैसे शौक लगा था कि हाँ भाई तू आजा, फिर तेरे को टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं मिलेगा, तू आजा आजा आजा। लेकिन वैसे वो उसको अटेंड नहीं कर सकी, ठीक है, ये वो बात थी। अब रही पुत्तन की बात, पुत्तन की तो मैंने बात कर ही ली है। बस यही कहना चाहती हूँ, नेक्स्ट जो है पुत्तन के लिए एपिसोड बनाएंगे। और अभी जो है झूठी को ये पसंद नहीं आया कि पुत्तन की हम लोग इतनी तारीफें क्यों करने लगे हैं। भाई पुत्तन ने सेविंग करी, पुत्तन ने घर बनाया, पुत्तन ने ये किया, पुत्तन ने वो किया, अब कहती मैं भी सेविंग करूंगी। भैया शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम्हें अकल आ गई, व्यूज जब इतने गिर गए, बुरी तरह से पिट गए, तो अब दिल करा कि मैं भी कुछ सेविंग करूं। चल भाई तू कर ही ले सेविंग, कुछ तो सीखा तुमने भी पुत्तन से। अब तो पुत्तन भी कह सकेगी कि तुमने मुझसे ये देखकर सीखा। अब बारी आती है चंपा की, चंपा के ऊपर बात करते हैं। चंपा अपनी इस झूठी को फॉलो करती हुई नजर आई मुझे, है ना। जैसा कि झूठी ने अपनी मदर इन लॉ को जो है बेस्ट फ्रेंड को पार्लर पर लजा कर जो है डॉलर कमाए, तो अब ये जो चंपा है, लेकिन चंपा का ऐसा नहीं था उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखकर, है ना, उसने वैसा नहीं किया। लेकिन हाँ, चंपा को ये लगा कि मेरी जो मॉम इन लॉ है ना, वो एक स्पेशल नजर आए। वाकई में वो रेखा ही बनाना चाहती होंगी उनको, कि जो बेटियां ना करवा सकी, बेटियां तो आज तक सिर्फ इतना ही हो सका है झूठी से कि ज्यादा से ज्यादा पेडिक्योर करवा दे, और उसके बाद मतलब घर जाकर भी, पार्लर से लेकर घर जाकर भी लगातार कंटिन्यूसली वो बोलती नजर आती है ना, मैंने ये करवा दिया मम्मी का, मैंने ये करवा दिया मम्मी का। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको चंपा के एपिसोड में कुछ अलग अलग ही देखने को मिलेगा, सेम चीजें तो नहीं बोलती नजर आएगी वो, है ना। चंपा के एपिसोड में मैंने एक चीज नोट करी है कि चंपा एक ही बात को पकड़कर नहीं रह जाती, वो अलग अलग से चलती है ना। नो डाउट वो थोड़ा सा अलग सा बोलती है ना। वो इसलिए कि वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है, थोड़े वर्ड्स थोड़े ना ऐसे हैं वहाँ के, है ना। चलिए वो छोड़िए, लेकिन हाँ उसके वहाँ पर हाँ पॉजिटिव वो दिखता है, वो पॉजिटिव ही है, मस्ती में रहती है, खुश रहती है, गोलू मोलू सी रहती है, अपने को निहारती रहती है, खुश रहती है, ठीक है यार। पर नेगेटिविटी तो नहीं ना, पॉजिटिविटी दिखा रही है ना, ये मुझे लगता है, मैं कहना चाहती हूँ, है ना। लेकिन आप एक चीज देखिए कि चंपा चाहती है कि उसकी जो मॉम इन लॉ है वो अच्छी दिखे, सुंदर दिखे, तो उसने उनके हिसाब से किया, मेकओवर उनका करवाने की कोशिश करी। लेकिन उसी बात को लेकर उसने 10 बार रिपीट नहीं किया। अच्छा जी, तैयारियां कौन कर रहा है?
चंपा कर रही है, गुलाब कर रहा है। गुलाब भी रहनी दे, उसकी तो बात ही अलग है ना, बहुत ही अजीब ही बातें करनी है तो उसको। अच्छा जी, अगर आप किसी को कोई चीज़ लेके देते हैं, नो डाउट जो गुलाब है वो भी अपने मतलब कुछ ना कुछ मंथली वो लेकर देता ही है उसको, है ना, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने कजन्स को कुछ ना कुछ लेकर देता ही है, लेकिन कभी दिखाता नहीं है। इस बार उसने दिखा दिया, लेकिन अगर तुमने दिखाना ही है, कुछ परचेजिंग करनी है, तो तुम्हें वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी, कट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि चंपा ने बता दिया है एडिटिंग जो है वो गुलाब करता है ना। सो वो चीज़ें हटा देनी चाहिए थी, जो कि नहीं हटाई गई हैं। चलिए वो चीज़ें फिर अब आपको जो है कहेंगे तो कहेंगे सब लोग, हमें उससे क्या मतलब। अगर दिखाना है खुद के लिए शॉपिंग आप अच्छी अच्छी जगहों से करो, तो इनके लिए आप चलो जी स्पेशल आपको मंडी जाना पड़े, तो अब क्या ही बोले। अच्छा, वहाँ पर चंपा की भी बात अजीब लगी कि वो कभी मंडी ही नहीं गई। तो जलंधर वाले जो हैं, हमारे जलंधर में तो नहीं, मैं जलंधर की क्यों बात कर रही हूँ, एक तो वेजी पाजी का एपिसोड देखती हूँ ना, उनके पापा जलंधर के गए हैं, तो वो हमेशा अपने जलंधर की बातें करते हैं। तो जलंधर वाले जो है ना, मुझे लगता है सारे ही ऐसी बातें करते हैं ना। तो चलिए इनके ऊपर नहीं बात करते, बात तो यही करेंगे कि हमें देखना है रेखा जी को एक्चुअली में रेखा बने हुए। मैं बहुत धीरे धीरे एपिसोड बना रही थी, बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी, नहीं इतना नहीं धीरे मैं बोल सकती हूँ, है ना। तो बस वही बात करना चाहती हूँ कि चंपा जो है वो रेखा ही बनाना चाहती है, कोई सेलिब्रिटी बनाना चाहती है, और वहां पर झूठी को अपने इन मामा जी की याद आ रही है कि हाँ वो जो मामा जी हैं हमारे ये वाले, जिनका नाम पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लंबे से है ना, आप लोग देखकर समझ ही जाओगे, जो कि गुलाब की शादी में खूब डांस वांस किया था उन्होंने, इन अपनी दोनों भांजियों को साथ में लेकर, साथ में मोटू बिटिया भी है थी, है ना, ऐसा ही कुछ था। अच्छा जी, तो वो वाले मामा की याद आ रही है, एक और मामा जी हैं कद्दू से, है ना, उनकी भी याद आ रही है, लेकिन उन मामा की याद नहीं आ रही। कौन से मामा की? जो अब इस दुनिया में नहीं है, है ना, उनकी फैमिली से भी कट ऑफ हो चुका है। भैया आप इतने अच्छे हो, आपने धीरे 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 सबसे कट ऑफ कर लिया, तो अब क्या ही बोले, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिए कि मैं बात कर रही थी कि झूठी को लेकर, झूठी की एज पर कोई बात नहीं करता, झूठी खुद ही बात करती है एज को लेकर। और झूठी से ये भी कहा गया कि एल्बम का दिखाना जरूर कि एक्चुअली में शादी कब हुई थी। मैं भी एक एल्बम आपके साथ शेयर करूंगी, मैं भूल गई हूँ और मैं करूंगी, इसके लिए स्पेशल एपिसोड लेकर आऊंगी, है ना। और ये करीना करिश्मा कैसी बनेंगी, क्या बनेंगी, क्या करेंगी। और वहां पर पुत्तन का जो बर्थडे था, कहते हैं ना नए वाले घर में पहला बर्थडे स्पॉइल किया। आप कमेंट सेक्शन जरूर से रीड किया करो, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग मुझे भी याद कराते हो कि डिम्पल दी आप ये चीज भूल गए हो। पुत्तन का फर्स्ट बर्थडे इसने स्पॉइल किया नए घर में, है ना। तो सोचने वाली बात यही है, जो झूठी है वो कितना पुत्तन को हर चीज उसकी स्पॉइल करती है जो फर्स्ट होती है। ये चीज कभी पुत्तन को समझ में नहीं आती, लेकिन अभी मेरे को लगता है पुत्तन को कुछ तो रियलाइज हुआ है, कुछ तो हुआ है, वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा, है ना। और यहाँ पर झूठी खूब लगी रही है कि ये चीज जो है अभी अच्छे से सास बहू की बॉन्डिंग बने, तो वो बन गई। अब देखो कैसे अच्छे अच्छे एपिसोड दिखाती है वो। आफ्टर पार्टी, आफ्टर पार्टी, हाँ जी आफ्टर पार्टी, जैसे +2 के बाद बच्चे देते हैं ना स्कूल, एनुअल फंक्शन के बाद होगी आफ्टर पार्टी, बिल्कुल वैसे ही रिटायरमेंट के बाद की आफ्टर पार्टी, है ना। एक तो वहां पे हो गई, ये घर पे हो गई। तो वहां पर मोटू के साथ एक बार फिर से झूठी गाना गाती हुई नजर आएगी। अपा दोनों खड़े होवांगे ते चंगे लगेंगे, पता नहीं ये गाना कौन सा है, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी छोड़ दो। बात करते हैं एज को लेकर। झूठी ने कहा मेरी मॉम की एज बहुत ही कम थी उन दिनों में जब उसके पापा चले गए, ठीक है बहुत कम उम्र थी उनकी, है ना, लेकिन उन्होंने 10th भी नहीं की थी। मैं कहती हूँ कि जिनके 8-8 बच्चे होते थे, है ना, अभी इनके भी देखो कम से कम 6-7-8 भाई बहन है ये लोग। तो वहां पर पेरेंट जो है ना अपने बच्चों की पहले जमाने में बहुत कम उम्र में 17-18 साल की उम्र में ही शादी कर देते थे। उसके अकॉर्डिंग जो है अब आप एज निकाल लें झूठी की। और यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया कि कोई गांव में हो सकता है 1 रुपए में बहुत कुछ मिलता हो, लेकिन सिटी में नहीं मिलता था, ये मैंने चीजें क्लियर कर दी
86 में 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता था। तो अभी मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ सजेशन आप लोग देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से दे देना। बैक टू बैक आपकी डिम्पल जी जा डिम्पल दीदी जा डिम्पल आंटी आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आती ही रहेगी। और इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलता है कि झूठ के पैर नहीं होते, सो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, है ना। अच्छे कामों के लिए कभी बोला गया झूठ जो है ना, उसके लिए भी भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन ये वाले झूठ नहीं, ठीक है। और दूसरा, किसी के दर्द को ना मजाक ना बनाए, जैसा कि खुद की सिबलिंग के लिए, खुद की पुतन के लिए, खुद की ही अपनी कहते हैं ना छोटी बहन हो चाहे छोटा भाई हो, बच्चों जैसे होते हैं, अगर उनके दुख को ही हम लोग मजाक की तरह उड़ाएंगे, बात करेंगे, तो वो चीजें गलत है। तो जी मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।